सरकार का थोड़े दिनों में 1 साल पूरा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पेश कर रहा है देश का मूड। नमस्कार। आज देश का मूड जानने एबीपी न्यूज जा पहुंचा है गुजरात, और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहां 2 लोकसभा सीटें आके मिलती हैं, नवसारी और सूरत। वो नवसारी जहां बापू ने अपनी दांडी यात्रा खत्म की थी, और वो सूरत जिसने देश को अपना पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दिया था, मोरारजी देसाई साहब। मगर क्या सूरत और नवसारी के अच्छे दिन आ गए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने 2 खास मेहमानों का। नवसारी से सांसद सीआर पाटिल साहब बीजेपी से, और उसी तरह से कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं संजय पटवा साहब। आप दोनों का स्वागत है। और साथ ही नवसारी और सूरत की जनता जिनके तीखे सवाल होंगे। बहरहाल आइए शो का आगाज करते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई अच्छे दिन आए या उस अच्छे दिन की नींव रखी गई है। गुजरात की उद्योग नगरी सूरत, गुजरात की आर्थिक राजधानी माने जाने वाला ये शहर देश के कुल पॉलिस्टर कपड़ों का 40% उत्पादन करता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। पिछले 1 साल में कितनी बदली है सूरत की सूरत। क्या मोदी राज में हुआ सूरत का विकास? क्या है सूरत का मूड? पिछले साल 14 फरवरी को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी सूरत में आए थे। तब नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार थे। मोदी ने भ्रष्टाचार, रोजगार से लेकर विकास के तमाम वादे किए थे। क्या वो वादे मोदी राज में पूरे हो रहे हैं? दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, हम दुनिया के कहीं भी बैंक में खाते में अगर काला धन रखा गया है उसको वापस लाएंगे, और ये काला धन गरीबों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। इन पैसों पर हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है, हिंदुस्तान के गरीबों का अधिकार है। इसे लूट लिया गया है, इसे हम वापस लाएंगे। नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान देने का वादा किया था। क्या झुग्गी के लोगों को पक्के मकान मिल गए? एबीपी न्यूज पहुंचा सूरत के कोसाड इलाके में। यहां पर सरकारी योजना के तहत 11,000 फ्लैट बनाए गए हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पिछले 5 सालों से यहां बसाने का काम चल रहा है। कॉलोनी में सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। इसके बाद भी यहां के लोग खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि भले शानदार घर मिल गया हो, लेकिन शहर से वो दूर हो गए हैं। हमारी झुप्पड़पट्टी में बहुत खुश थे। आपको हम बताएं कि वहाँ से हम यहाँ के इतने दुखी हो गए ना कि गजरे में हमारे पास 100 रुपए होते हैं तभी हम अप डाउन कर सकते हैं, वरना हमारी तो पोजीशन बहुत ही खराब है। पर हम वहाँ से यहाँ अप डाउन करते, हमारे घर की समस्या इतनी खराब है। और दूसरी प्लस बात, बच्चों की स्कूल के लिए हमको रिक्शा वाले को 500 रुपए देने पड़ते हैं। वो एंग्लो स्कूल में सूरत में स्कूल जाता है। हमारा जो पुराना घर था वो पुराने घर के बदले में हमको घर मिला, और उससे अच्छे है अभी यही इधर रहने का सुविधा है, सब कुछ। हमारा कुछ कहना नहीं है, गंदगी से हम दूर हो गए, अभी अच्छा है इधर वातावरण। हाँ, सरकार ने बना के दिया, लेकिन घर के बदले में घर दिया। माँ बहनों की सुरक्षा, माँ बहनों का सम्मान, नौजवानों के लिए रोजगार, गरीब के लिए अन्न, गरीब के लिए भोजन, गरीब के लिए रहने के घर, बीमार माँ बाप के लिए दवाई, बच्चों के लिए शिक्षा। क्या ये करने जैसे काम नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा का वादा किया था। क्या सूरत की महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं?
सूरत में रहने वाली ज्यादातर महिलाओं का मानना है कि वो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था से खुश हैं। काम तो किया है काम, बट ज्यादा होना चाहिए। जितनी सेफ फील हम करते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। अकेली तो अभी भी निकल तो नहीं सकती हम रात को। अभी हम लोग सुरक्षित तो है, लड़कियां अकेली ट्रैवल कर सकती है। इनफैक्ट इन नवरात्रि वी कैन सी रात को ज्यादातर लड़कियां बहुत ट्रैवल करती है। गुजरात में तो सेफ ही है, पहले भी मोदी सीएम थे तभी भी सेफ था, और कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स से देखें तो गुजरात इज मोर सेफर देन दूसरे स्टेट्स। सूरत में हीरा उद्योग का सालाना कारोबार करीब 1 लाख करोड़ का है। हीरा उद्योग से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सूरत की आबादी 50 लाख के पार जा चुकी है। इसके बाद भी सूरत हवाई यातायात से ठीक तरह से नहीं जुड़ पाया है। कारोबारी निजी विमान इस्तेमाल करने को यहाँ मजबूर हैं। आपको पता होगा कि एज ऑफ डेट आज की तारीख में सिर्फ एयर इंडिया की एक फ्लाइट है जो दिल्ली से कनेक्टेड है, और हम सब ये जानते हैं कि जब तक ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रोड का हो, समुद्र का हो, हवाई का हो, अगर वो सिटी को या किसी उद्योग को नहीं मिलेगा तो उद्योग ग्रो करने का चांसेस कम हो जाता है। हवाई सेवा के नाम पर सूरत में दिन की सिर्फ एक फ्लाइट है, वो भी दिल्ली की। बीजेपी ने हवाई सुविधा को लेकर सूरत में बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन सत्ता में आने के 1 साल बाद भी सूरत के लोगों को आसमान में उड़ने का इंतजार है। इस शहर का वार्षिक टर्नओवर 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ तक का है। मेरे को तो शायद गवर्नमेंट ये बता दे कि कौन से शहर का इतना बड़ा टर्नओवर है, और उसके बावजूद फ्लाइट्स का कोई नाम नहीं है, कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है। नरेंद्र मोदी के वादों पर सवार होकर श्रीमती दर्शना जरदोश चुनाव जीतकर संसद पहुंच गईं। 1 साल गुजर जाने के बाद भी सांसद जरदोश अपने शहर के हवाई यातायात में सुधार लाने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। सवाल ये कि क्या अच्छे दिन आ गए? सबसे पहले रुक करना चाहेंगे सीआर पाटिल साहब का। पाटिल साहब, क्या सूरत नवसारी के अच्छे दिन आ गए? और आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। आप पहले से ही यहाँ अच्छे दिन थे, मोदी साहब के जब सीएम थे जब से, और अब तो बहुत खुशहाली का माहौल है, बहुत अच्छे दिन आए हुए हैं। बस इतना ही आपके कहने को? आपके 30 सेकंड बोल। पूरे शहर में जो चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पे मिला है, और यह जो पूरे देश में ये सबसे अच्छा रहने के लायक और सभी सुविधा के साथ सबको काम मिलता है, अच्छा वो वातावरण है, सुरक्षा है, तो इस तरह का जब वातावरण सूरत में पाया है वो सबको उससे बहुत संतुष्टि है। तो सूरत के अच्छे दिन पहले भी थे जब से मोदी साहब आए थे, और अब भी बहुत अच्छे दिन है। आपका वक्त खत्म होता है पाटिल साहब, और आइए अब रुक करते हैं संजय पटवा साहब का कांग्रेस से। संजय जी, क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन किसको बोलते हैं वो तो पाटिल साहब ने बताया, हमें नहीं पता, लेकिन ब्रह्म भाषण और भ्रमण में देश का मूड खत्म हो गया है। ब्रह्म लोगों को भ्रमित किया, भ्रमित करने के लिए भाषण किए, लोगों को मूर्ख बना के सत्ता पे आ गए। आज प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है, खेडूत आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ देश के जनता आज पूछ रही है प्रधानमंत्री को, काला धन तो वापस नहीं आएगा, प्रधानमंत्री को जल्दी वापस लाइए। आपका वक्त खत्म होता हुआ, आज राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार किसानों के लिए नंबर दिए उन्होंने 0 आउट ऑफ 10, मगर कॉर्पोरेट्स के लिए 10 आउट ऑफ 10। तो किसानों के लिए तो अच्छे दिन नहीं आए बकौल राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका वोट उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। उनके सरकार की भी वो टीका करते आए थे, तो कभी भी उनको ये पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। इसके लिए उनकी बात कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। मगर इस बात को गंभीरता से लीजिए जब वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स के ही अच्छे दिन आ गए हैं। अब देखिए साहब, कॉर्पोरेट्स के इतने अच्छे दिन आ गए कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश मंत्री विदेश की यात्रा करें ना करें, अडानी साहब जरूर करते हैं। ऐसा है, जब मनमोहन जी जाते थे पूरा रसाला उनके साथ जाता था, और मोदी साहब जाते हैं तो जो भी जाते हैं वो अपने खर्चे से जाते हैं, कभी वो किसी को साथ में नहीं ले जाते। कम से कम विदेश मंत्री को भी तो लेके जाएं। पटवा साहब जवाब दीजिए। ये आज की कमबख्ती है, ये देश की दुर्घटना मानो तो दुर्घटना है। प्रधानमंत्री के साथ
विदेश मंत्री जाना चाहिए एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन ये लास्ट जो 2 यात्रा अमेरिका को छोड़ के बहन सुषमा जी कहीं नहीं गई है। दूसरी बात कि उन्होंने बोला कि राहुल जी बोलने से देश का विकास नहीं होता है, मोदी जी संवाद से विकास करना चाहते हैं। अगर बोलने से विकास होता ये देश में तो खेडूत आत्महत्या न करते। आज मटन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दक्षिणी गुजरात में कितने किसानों ने आत्महत्या की? दक्षिणी गुजरात में भी बहुत कितने दक्षिण गुजरात में नहीं है, लेकिन टोटल गुजरात के अंदर 68 फार्मरों ने आत्महत्या। मतलब गुजरात जैसी जगह पर भी आंकड़े बता रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर 0 आउट ऑफ 10 की जो बात राहुल गांधी ने की है उसमें जमीन तो है। ये जो बात अभी कहे वो फिगर बिल्कुल गलत है। दक्षिण गुजरात में आज तक कभी किसी ने आत्महत्या नहीं की। पूरे देश में सबसे बढ़िया वातावरण अगर किसानों का है वो गुजरात में है, तो यहाँ आत्महत्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, हम आपको ये भी बता दें कि हम लोग इस वक्त सूरत, जो कि आर्थिक राजधानी कही जाती है गुजरात की, यहाँ एक एयरपोर्ट तो है मगर एयर कनेक्टिविटी नहीं है। मुझे याद है पाटिल साहब, यहाँ एक महानुभव थे, यहाँ पर रेल रोको आंदोलन होता है, बस रोको आंदोलन होता है। ये जो सज्जन थे इन्होंने प्लेन रोको आंदोलन कर दिया था। वो कौन सज्जन थे? मैं ही था। ठीक है, हाँ 2 साल पहले आपने किया था, मगर आज तक सिवाय दिल्ली के यहां से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। क्यों साहब? जो कांग्रेस ने यहाँ की कनेक्टिविटी बंद कर दी थी, उसको कांग्रेस का राज खत्म हो गया सर। उसी को चालू कर रहे हैं ना हम, उसी को 1 साल हो गया साहब। पहले एनडीए के शासन में न तो यहाँ एयरपोर्ट था, यूपीए का शासन आया, यहाँ एयरपोर्ट बना, उसके बाद कनेक्टिविटी दी। जवाब दीजिए, प्रफुल्ल पटेल साहब की वजह से यहाँ एयरपोर्ट तो बना, आप कनेक्टिविटी तक नहीं दे पाए। अब कनेक्टिविटी जो बड़ी है वो अभी मोदी साहब के आने के बाद बड़ी है, और कुछ ही दिनों में जो कहाँ बड़ी है साहब? 6 दिन हो गया। 3 दिन पहले जो फ्लाइट आता था वो 6 दिन हो गया है, और 3 दिन जो आता था। मुझे बताइए, ये फाइनेंशियल हब है, ये कनेक्टेड होना चाहिए, मगर सिवाय दिल्ली के कनेक्टिविटी कहाँ है? अभी जो बंद हुआ वो यूपीए के गवर्नमेंट में बंद हुआ था। अभी यहाँ पर नई फ्लाइट जो नई लिस्ट पे आ रही है वो सूरत, दिल्ली, मुंबई, ये सभी कनेक्टिविटी कुछ दिन में हो जाएगी, और आपकी वजह से बंद हुई। राजकीय दबंग माने जाने वाले CR पाटिल साहब सांसद हैं, उन्होंने प्लेन रोका है, प्लेन रोका, उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए रोका, और ना यहाँ एक भी कनेक्टिविटी दे पाए। उसके बाद उन्होंने रेलवे रोकने का आंदोलन किया, रेलवे रोका, लेकिन एक भी नई रेल नहीं मिली। या उनका चलता नहीं है या उनको देते नहीं। बताइए साहब, क्या वजह है? मतलब ये जगह मोदी साहब के दिल के करीब है, लघु इंडिया माना जाता है, फिर भी कनेक्टिविटी नहीं सर। जो कांग्रेस के समय में फिर बोल देते थे, डिक्लेयर कर देते थे कि इतनी गाड़ियां चलेगी, वो 2-3 साल नहीं चलती थी। भूल जाइए अब वो। अब बात कीजिए सूरत की साहब। सूरत की जो बात है उसके अंदर मैंने कहा कि मैं एविएशन कमेटी में हूँ, और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर मुंबई और दिल्ली की और कनेक्टिविटी मिलने वाली है, बड़ा जहाज भी मिलने वाला है। मैं तो इतना जानता हूँ पाटिल साहब कि यहाँ रनवे पे प्लेन नहीं दौड़ते हैं, मैंने सुना है भैंसे दौड़ती हैं। वो कांग्रेस के समय में दीवार तक नहीं बनाया, इसकी वजह से एक्सीडेंट होता कांग्रेस की सरकार तो यहाँ कितने सालों से नहीं है साहब? आप कितने सालों से आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ गुजरात में? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको दीवार का यहाँ जो काम का लिंगर ऑन हुआ गुजरात स्टेट ने किया है। एनडीए सरकार के टाइम ने भाई साहब थे, क्या किया उनको पूछिए। यूपीए ने एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट के बनाने के बाद कनेक्टिविटी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, सीधी बात बताइए, ये तो दावा कर रहे हैं और ये बात सच भी है कि इन्होंने एयरपोर्ट बनाया। आप मुझे बताइए कनेक्टिविटी के मोर्चे पर आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया? कनेक्टिविटी के लिए जो हमने अभी बात रखी है, और यहाँ तक ऑफर रखी है कि 70% जो टोटल बुकिंग है उसका एडवांस चेक देने के लिए यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों ने वहाँ ऑफर कर दिया है, और मिनिस्टर को मिलकर। मगर जो अभी वहाँ जहाज नहीं है, जो पुराने जहाज थे उसकी लीज खत्म होने की वजह से जो वापस गए, जो टाइम पर कांग्रेस ने निर्णय करना चाहिए था, नए जहाज मंगवाने चाहिए थे। किसने करना चाहिए था निर्णय? एनडीए और कांग्रेस ने। कांग्रेस कहाँ से आ गई? जो समय पर नए जहाज लाने के लिए जो उन्होंने करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया,
इसके लिए पुराने लीज खत्म हो गई, जहाज वापस जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ अभी नया। आप लाइए ना वापस। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जी बोलिए। अगर सूरत का विकास न होता तो यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो सब है, जो गैर भाजपाई दल है, गैर भाजपाई राज्य है, उनसे हजारों लोग, या मैं आपको बताऊं 45-50 लाख की आबादी में 25 लाख की आबादी तो इन राज्यों की है। अगर अच्छे दिन नहीं होते तो यहाँ कैसे रहते वो, बताइए। सवाल ये हम भी आज डिबेट में ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि सूरत का विकास हुआ है नहीं। हम एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कम से कम सूरत का विकास तो हुआ है। यहाँ आप ये दावे नहीं कर सकते कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी मेरे ख्याल से शून्य के बराबर है। यहाँ कहना सही होगा? बताइए, सूरत ऐसा शहर है, पहले से धंधा रोजगार यहाँ था। यहाँ कांग्रेस के शासन में L&T, रिलायंस, हजीरा, क्रिप्को, जो भी यहाँ डेवलपमेंट हुआ मल्टीनेशनल कंपनी का, और कांग्रेस के शासन में हुआ। तभी यहाँ की जनसंख्या कम थी। यहाँ रोजगारी पहले से ही नहीं, प्रॉब्लम कम है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आने के बाद यहाँ उन्होंने क्या ऐसा डेवलपमेंट किया, मुझे दिखाइए। कॉरपोरेशन उनकी है 20 साल से, गुजरात स्टेट उनका है, लेकिन 35 ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। चलिए और सवाल लेते हैं जी, बोलिए। अगर आप कहते हैं विकास नहीं हुआ तो प्लेग से उभर कर सूरत आया। आज सूरत की कंडीशन क्या है? इतनी बड़ी बाढ़ आई, बुरी तरीके से बर्बाद होने के बाद में भी आज सूरत देखिए कहां से कहां हो। ठीक है, चलिए और भी लोगों से जानते हैं जी, बोलिए, सवाल पूछिए। सर, आपका कांग्रेस का सूरत शहर का अध्यक्ष तो लाइए पहले, फिर बाद में। चलिए सवाल कीजिए जी। मेडिकल टूरिज्म पे गुजरात में एम्स आने वाला है, 50 साल में नहीं आया, अभी आने वाला है। अच्छा, ये मोदी जी की वजह से? हाँ, यस। चलिए और भी लोगों से। बीजेपी के जो विरोधी है वो एयर कनेक्टिविटी कैंसिल करवाने के लिए उनके भैंसों को अंदर भेजती थी। अच्छा तो ये भैंसों के पीछे साजिश जो है वो कुछ और लोगों की थी। चलिए और भी लोग सवाल करते हैं, बोलिए जी। ये एनडीए की गवर्नमेंट है, उन्होंने नाम बदला है, योजना आयोग को नीति आयोग बनाया और भारत निर्माण को मेक इन इंडिया बनाया। और क्या किया है? कुछ नहीं किया है, खाली नाम बदलते और कुछ नहीं करते, और भाषणबाजी में नंबर 1 है। भाषणबाजी में नंबर 1। चलिए और भी लोग, बोलिए। मैं पटवा साहब को ये पूछना चाहूंगा कि पी चिदम्बरम ने शुगर पे टैक्स लगाया था 400 करोड़ रुपया, वो खेडूतों ने रजूआत किया और CRG और दर्शना जी ने मिलकर वो वेव किया है। ये अपनी गवर्नमेंट। और भी लोगों से आपका सवाल। यहाँ पे जैसे फिक्स पे स्केल की बात हो रही है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 5 साल तक उनको फिक्स पे स्केल पे रखा जा रहा है। हाँ। जैसे चपरासी को 3000 और PhD किए हुए लोगों को 16,500। तो यही मॉडल देश में फैलाना चाह रही है। ये बहुत अहम सवाल यहाँ पर उन्होंने उठाया है। क्या ये गुजरात का मॉडल होगा पे स्केल को लेकर, जो यहाँ दिक्कत है? यहाँ पर ये जो दिक्कत नहीं है, उस टाइम जो यहाँ की जो परिस्थिति थी, वो जगह तुरंत बढ़ने के लिए और जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये स्कीम आई थी। और उसके अंदर है कि 5 साल के बाद वो व्यक्ति ऑटोमेटिक को कंफर्म हो जाता है और उसको पूरा पगार और 35-40 हज़ार जो भी मिलना चाहिए वो उसको मिलता है। ऐसा एक भी किस्सा नहीं है कि 5 साल के बाद उसको कंफर्म नहीं किया गया। तो ऐसी योजना कभी कोई सरकार ने नहीं रखी। अच्छा, ठीक है, कभी नहीं रखी। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का जोर मेक इन इंडिया पर है, मगर यहाँ एम्ब्रॉयडरी जो है वो मशीनें वहां मेड इन चाइना की हैं सारी। एग्जीबिशन जो होता है वहां सब मेड इन चाइना की मशीन होती हैं। तो कहाँ का मेक इन इंडिया साहब? अभी ये जो मशीनें वो पुरानी है, वो एनडीए के यूपीए के टाइम की है। अभी जो एनडीए की सरकार और मोदी साहब की सरकार आई है, आप देख लीजिए कि लश्करी सामग्री के साथ डिफेंस के लिए जो चाहिए हमें, वो सस्तों के साथ हर चीज इस देश में बनने वाली है। बताइए। पहले तो मैं उनका ये जवाब दूंगा कि जो उन्होंने अग्रह सचिव है शिक्षण के हसमुख खड़िया साहब, उन्होंने एक पत्र लिखा था सबको कि भाई अपन गलत कर रहे हैं, उनको पूरा पगार मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में भी प्रोफेसर वो लोग जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी नीयत कभी भी ये काम करने की है ही नहीं, पहली बात। और उनको एक फिक्स पगार में काम करवाना चाहते हैं, एक मजदूर की तरह। दूसरी बात कि उन्होंने दूसरा इश्यू जो अभी, चलिए एक मुद्दा मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं यहाँ पर सर। वैसे तो आपकी तारीफ की जानी चाहिए, आपने शायद एक चिखली गांव को आदर्श गांव बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी का आप पर इतना भरोसा है, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी का आप पर इतना भरोसा है कि आपको बनारस भेज रहे हैं, वहां के साफ सफाई का जिम्मा आपके सुपुर्द किया गया है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि आप बनारस की तो सफाई कर रहे हैं, अरे साहब तापी के घाटों की भी तो सफाई करवा दीजिए। वो बिल्कुल साफ है,
साफ है, तापी घाट साफ है। तापी एक बार सीआर पाटिल साहब देखें कि यहाँ ड्रिजिंग का प्रॉब्लम, तापी रिवर की जितनी भी गंदी हो रही है, उनके केमिकल्स और जो भी इंडस्ट्री का सीधा पानी जा रहा है, वो यहाँ कुछ नहीं करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ भेज दिया कि वहाँ का सफाई हो। यहाँ का क्या? हाँ का कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। आज हम गुजरात में थे। यहाँ पर जो सूरत हाल है उन बाकी शहरों या लोकसभा सीटों के मुताबिक बेहतर नजर आती है, मगर 8 दिन रह गए हैं मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने को, और इसी तरह की कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। कल हम रुख करने वाले हैं करनाल का। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छे दिन देश का मूड।